अंदर वाले तो पहले ले रखे हैं मैंने। डायरेक्ट वहाँ बांधेंगे उस वाले पे, दीक्षा देसी कोई बात नहीं करेगा। लाइनमैन आए इसी जगह से बस जा रहा हूँ मैं, रिकॉर्डिंग करनी थी ना यार। हेलो नहीं आएगा। हेलो नहीं आपको नहीं करना ऐसी मत बोलिए। देख लिया बोलूंगा नहीं प्रोग्राम चालू है उसके बाद ना ना सबको ले लो। नहीं भेजना है, यही तो गलत है। लॉबी यही है। हाँ यही है। आप यही खड़ा हो, सब लाइन से खड़े हो जाओ, सब लाइन से।
बस ये भी बढ़िया है। हाँ आ गया ये वाला जिंदाबाद 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 राजपथ की धरती जिंदाबाद 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 राजपथ की धरती जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नाश्ता तो यहाँ आएंगे ना, काका यहाँ खड़ा थे, नहीं काका थे, कोई यहाँ पे खड़ा है। जिंदाबाद 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 हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। नेट नहीं, गप नहीं, मोबाइल बंद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद
एमएन प्रसाद जैसा माली है, पहले थे तभी लिखे थे। एलार्सा को सींचने वाला एमएन प्रसाद जैसा माली है, इसलिए रनिंग स्टाफ के मुख पर लाली है। स्कूल है। धन्यवाद। में कीर्तिमान स्थापित किए हैं तो कभी ऊर्जा दक्षता में निपुण होते हैं। रन ओवर में सहयोग राशि में बल देते हैं। हमारे मंडल में अभी ये असिस्टेंट का रन ओवर होगा तो उसके लिए ठीक ठाक कंट्रीब्यूशन होगा। उधर बोर्ड ने प्रति उत्तर में गलत रिपोर्ट दर्शाई है। मुख्य मांगों में निम्नलिखित हमारी है कि ओपीएस की लड़ाई बाकी है, साप्ताहिक विश्राम 46 घंटे बाकी है, माइलेज की वृद्धि में 25% होना बाकी है, 70% पीए इनकम टैक्स छूट की मांग पुरानी है, कि एएलपी रिस्क भत्ता आवश्यक होना चाहिए, कि टूल बॉक्स डेटोनेटर एफएसडी का वजन कंधों से हटना चाहिए। किसी भी वीआरएस का विरोध जारी है। इसी क्रम में स्थानांतरण और नई भर्ती होनी बाकी है। 9 अप्रैल को जंतर मंतर को कूच को कदम बढ़ाया है और 10 को सीडब्ल्यूसी की मीटिंग होनी बाकी है। वो उन दिनों की बात है। यही सिलसिला जारी है। लाल सलामी एकता जारी है। जागरूक लोको पायलट की कवायद शुरू हुई है। लाल सलाम। कोई पार्टी दुश्मन नहीं है, ना कांग्रेस पार्टी ना बीजेपी पार्टी, कोई पार्टी दुश्मन नहीं है। एलआरएसए का दुश्मन कौन है? पूंजीपति। पहला पॉइंट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एलआरएसए आज वर्कर्स को 2 ही भाग में बांटता है और आज जो पार्टी को एक शोषित वर्ग और एक शोषित करता है। तो हमारा असली दुश्मन कौन है? बस उसी से हम लोग का लड़ाई है। तो हमारे बीच में इस तरह की दूरियां नहीं होनी चाहिए। हमारा फंडा क्लियर होना चाहिए कि हमारा लड़ाई पूंजीपतियों से है, चाहे बीजेपी आए कि कांग्रेस आए, कोई भी पार्टी रहेगी, लेकिन वो लोग रहेंगे। आप देखिए अडानी पहले कांग्रेस का था, आज बीजेपी का हो गया। तो ये हमारा फंडा क्लियर। मस्ती के चाल चलिहा लिहा खूबी मांजा, मस्ती के चाल चलिहा लिहा खूबी मांजा, सिग्नल बचैहा जनी हड़बड़ैहा, ब्रेक लगावे के तू कबू जन बुलैहा, मौका मिली तबे घरे अइहा। पायलट बाबू छुट्टी के गाड़ी जन चलैहा। फिर अपने घर का चिंता को व्यक्त करती है। अपना घर का चिंता व्यक्त करती है और कहती है, तोहरे से राजा हमर चले घरावा, तोहरे से राजा हमर चले घरावा, बबुओ हमार खूबे पढ़ेला बहारवा, गाड़ी नियम से चलैहा जनी घबरैहा, घरवा के चिंता जानी मनवा में लैहा, पूरा रेस्ट लेके ड्यूटी जइहा। ए पायलट बाबू सुती के नगाड़ी जन चले। ठीक है। और सब कहते हैं ट्रेन कौन चलाता है? हम चलाते हैं, हम चलाते हैं, हम चलाते हैं। इसको रिकॉर्ड कर लीजिएगा। सब कहते हैं हम ट्रेन चलाते हैं, लेकिन जब कोई दुर्घटना होती है तो लोको पायलट चलाता है, उसी पर यह आधारित करता है। ठीक है। अभी तुरंत बैठे बैठे उसको लिखे हैं, बैठे बैठे तुरंत लिखे हैं और तुरंत सुना रहे हैं। इसलिए यदि कुछ गलती होगा तो माफ कीजिएगा। एक लाइन पर आमने सामने आ गई 2 ट्रेन, रेलवे में हड़कंप मचा, उड़ गई सबकी चैन। रेलवे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया, कंट्रोलर को दोषी ठहराया, किसी ने जाकर थाने में रिपोर्ट लिखवाया, मामला पहुंचा कोर्ट के पास,
जज ने गैर जमानती वारंट सुनाया। अब कंट्रोलर पहुंचे वकील के पास, बोले वकील साहब दे दीजिए मेरा साथ। वकील पूछे, वकील साहब पूछ पड़े, पहले बताओ करते हो क्या काम, कहां आपका ऑफिस है और क्या है आपका पदनाम। कंट्रोलर साहब बोल पड़े, सर कंट्रोलर है पदनाम, ऑफिस में बैठे बैठे कईयों ट्रेन चलाने और रोकने का एक साथ कब करते हैं काम। वकील साहब बेचारे परेशान हो गए। वकील साहब पूछ पड़े, क्या आप रखे हो कोई दूरबीन, जब आपके पास कोई ब्रेक नहीं है तो क्या ट्रेन रोकने की कोई रखे हो मशीन। वकील साहब समझ न पाए, कंट्रोलर को फरमान सुनाए, आप यहां से तुरंत जाएं, जाकर किसी होशियार को लाएं। और ये सत्य घटना है। और वकील साहब थे ताराकांत झा, बीजेपी के नेता, बहुत बड़े वकील थे, और लोकल कोर्ट से हो गया हाई कोर्ट में मैटर पहुंचा था, और पहुंचे। अब कंट्रोलर महोदय कहां पहुंच रहे हैं देखिए। वकील साहब समझ न पाए, कंट्रोलर को फरमान सुनाए, आप यहां से तुरंत जाएं, जाकर किसी होशियार को लाएं। कंट्रोलर जी पहुंचे नेताजी के पास, कामड़े के राउत के पास, बोले सर दे दीजिए मेरा साथ, बुरा फंस गया हूं, कोई नहीं दे रहा मेरा साथ। नेताजी पहुंचे वकील के पास, बोले सर कंट्रोलर है इसका पदनाम। बोले कि सर ये पे कमीशन रेलवे क्या करता है, नाम दे देता है, जैसे देते हैं चीफ लोको इंस्पेक्टर, बिना बंदूक का इंस्पेक्टर। ऐसा लगेगा आपको कोई इंस्पेक्टर बंदूक में जा रहा होगा। तो रेलवे ने बताए कि यहां सर ऐसे डिजिग्नेशन दे देता है, ऐसा दिखा देगा, किसे लगेगा चीफ क्रू कंट्रोलर, मतलब ये बहुत बड़ा चीफ, बहुत बड़ा ऑफिसर हो क्लास का। क्रू कंट्रोलर, मेडिकल टिकट आई जाती है, क्रू कंट्रोलर बन गया, क्रू के लायक नहीं, क्रू कंट्रोलर बन गया। ये रेल का बदनाम है, फंसने वाली बात नहीं है। वो आदमी खुद आपके पोस्ट के लायक ना हो, वो आपका पेमेंट बना रहा है। तो वकील साहब, नेताजी पहुंचे वकील के पास, बोले सर कंट्रोलर है इसका पदनाम, जहां हुई दुर्घटना कभी नहीं किया उस जगह काम, जिधर हुई दुर्घटना देखा नहीं स्टेशन किधर है, ट्रेन चलाने की बात दूर, देखा नहीं स्टेशन का दरवाजा किधर है। ट्रेन को चलाता है सर लोको पायलट, लोको पायलट ने ही ट्रेन टकराई। लोग चलाता है, किसके पास ब्रेक है, लोको पायलट के पास, और लोको पायलट ने ही ट्रेन टकराई। यह बेचारा निर्दोष है, केवल बैठकर खींचता है पाई, बैठकर खींचता है पाई। माने जब आप आज पहले जमाना में देखते होंगे, जब बोलेगा अदरा हाँ 30 पास हुआ तो क्या करेगा, ऐसे खींच देगा, समझ गए। सोच लीजिए, तो यही है आपका दुर्दशा। यहाँ रेलवे की जो पोस्ट का नाम है, उसका उसके काम से कोई मतलब नहीं। यही है सच्चाई। और तुझे बोले, और एक छोटा सा, कल आ रहे थे तो बात हुई पुराने जमाने की, हमारी एक डायरी थी, सब यंग जनरेशन है, गुरुजी भी हमारे हैं, बुरा नहीं मानेंगे थोड़ा सा। आप लोग चलो, हमारे रखो अपना, आए हमारे पास
पानी की व्यवस्था लेके चल रहे हैं 72 घंटे के लिए। तो हेडक्वार्टर लाया गया उस समय। अब उनकी जो यातनाएं थी फिर से मतलब ये हुई, प्रारंभ हुई। उसके बाद हमें मेडिकल के लिए भेजा गया कि आपकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। तो हमारे साथ हमारे गुरुजी लोग हैं, तो उनका इंस्ट्रक्शन मिलता रहा, उनसे मार्गदर्शन मिलता रहा। हमने माइंड सेट कर लिया था कि हमें किन किन परिस्थितियों से मतलब गुजरना पड़ सकता है, लेकिन हेडक्वार्टर बाईपास की लड़ाई छोड़ेंगे नहीं, इसको हम करके रहेंगे। मेडिकल गए, सेंट्रल रेलवे भाइकला जो था मुख्यालय भेजा गया, डिवीजन से हुआ नहीं तो भाइकला भेजा गया कि इसका साथी ट्रेड यूनियन, ट्रेड और यूनियन, ट्रेड को लोग हम लोग सोचते हैं, एलआरसी का जो सिद्धांत है कि ट्रेड यूनियन में वही स्थापित हो सकता है जो अपने ट्रेड को सही से करे, माने अपना जो आपका नौकरी है उसके काम को सही से आप कर सकते हैं, तभी आप ट्रेड यूनियन में स्थापित हो सकते हैं। दूसरी पहलू है जिसको बोलते हैं कि अभी का जो हमारे सामने यूनियनें आ रही हैं कुकुर मुद्दे की तरह, हमको इसमें कहने में कोई दो राय नहीं। उनका कहना है कि हम ट्रेड करने के लिए आए हैं, न कि यूनियन करने के लिए। इसका एग्जाम्पल आपने देखा होगा। दिक्कत कहाँ है कि एलआरसी की जो स्थापना हुई या जो ट्रेड यूनियन की स्थापना हुई, हम लोगों के दिमाग में बहुत लोगों के सामने है कि एलआरसी ट्रेड यूनियन है कि नहीं है। कितने लोग जानते हैं कि एलआरसी ट्रेड यूनियन है कि नहीं है? के पक्ष में कितने लोग हैं? हम लोग एलआरसी यूनियन है कि नहीं, कितने लोग पक्ष में? देखिए 5 या 7 लोग उठाए हैं कि एलआरसी यूनियन है। और कितने लोग जानते हैं कि यूनियन नहीं है ट्रेड यूनियन? ट्रेड यूनियन किसको कहते हैं ये थोड़ा सा हम आपको बता दें। ट्रेड यूनियन नाम रखने से ट्रेड यूनियन कोई नहीं बन जाता। अब मान लीजिए कोई रख दिया है कि साउथ ईस्टर्न रेलवे मेंस कांग्रेस, क्या वो यूनियन नहीं है? यदि यूनियन लगने से खाली नाम रहेगा, ऐसा नहीं है। यूनियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 है, हाँ, उसके तहत जितने भी संगठन वर्कर के बीच काम करने वाले रजिस्टर्ड होंगे, उनका नाम कुछ भी हो वह ट्रेड यूनियन कहलाएंगे। ठीक है, बात समझ गए? तो आज के बाद आप लोग कभी नहीं बोलेंगे कि हम लोग यूनियन नहीं है। एक आदमी गाली दे दिया, यूनियन वाले बहुत चोर हैं, बुरा लग गया किसी को, बोला नहीं सर मेरे साथ कोई यूनियन नहीं है ना। यदि आपको ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत आपका कोई संगठन रजिस्टर्ड नहीं होता तो पे एंड अलाउंसेस के लिए हम जो आंदोलन करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, करने का राइट नहीं रखते। देखिएगा जैसे SC/ST एसोसिएशन, RPF एसोसिएशन या अदर से एसोसिएशन है, वह सोसाइटी एक्ट के तहत, वेलफेयर सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है। कभी उनको आप नहीं देखेंगे कि वो पे मुद्दे पे आंदोलन कर रहे हैं। उनके जो विशेष ये जातिगत समस्याएं हैं उस पे अपना मीटिंग भी करते हैं। इसलिए आपको जानना होगा कि ट्रेड यूनियन अब है कि आप चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं? जो रेलवे का अपना कोई ट्रेड यूनियन एक्ट नहीं है। जो लोग लिखते हैं बहुत उनको दुख होता है कि अभी तो इलेक्शन हो रहा है, चुनाव हो रहा है, मानता है चुनाव के द्वारा कौन दे रहा है? वर्कर। यूनियनों की दलाली देखिएगा, सॉरी शब्द गलत है, यूनियनों की चापलूसी देखिएगा। ये लोग लिखेंगे कि रिकॉग्नाइज्ड बाय रेलवे बोर्ड या गवर्नमेंट ऑफ। अरे भैया लिखो रिकॉग्नाइज्ड बाय लेबर, इन रेलवे आप वर्कर ऑफ रेलवे। अभी तो सिस्टम हो गया कि मान्यता प्राप्त यूनियन के चुनाव में वर्कर तय कर रहा है ना। हमारी जो फेडरेशन आई है वहां ECR में हमने कहा था कि आप लोग अपने बोर्ड पे रिकॉग्नाइज्ड बाय रेलवे डिवीजन मत लिखिएगा,
लिखिएगा इकोनॉमिक बाय लेबर थ्रू सिगरेट बैलेट, लेकिन नॉर्मली होता नहीं है ऐसा। बाहर से बोलना, उस व्यवस्था में जाकर के काम करना, बहुत अंतर है। आपने देखा होगा इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस यूनियन जब आई, आज देखिए उसे कितने टुकड़े हुए, कितने ग्रुप हुए हम नहीं जानते हैं। IREF के कितने टुकड़े हुए हैं, ग्रुप हुए नहीं जानते हैं हम, लेकिन भ्रष्टाचार का वहां खूब आरोप लगा है दूसरे ग्रुप पर। दोनों फेडरेशन आकर रेलवे ट्रेड यूनियन जो हमारे बीच में काम कर रही हैं वही चल। हमने ARTU वालों को मना किया था। एलआर से क्या, एलआर से यदि केवल संविधान में चेंज कर लेने से, हम लोग तो एलआरसी वाले भी अपने संविधान में चेंज कर लेते हैं कि हम लोग सबके लिए काम करेंगे, चुनाव लड़ जाते हैं। यदि ट्रेड यूनियन को चुनाव के लिए बनाया जाएगा तो उसका जो मूल काम है संगठन का। नौकरी में आने से पहले हम कविता सुनकर ही पैसा कमाते थे। हमारे पिताजी टीचर थे प्राइमरी के, रिटायर्ड हो गए हैं, 5 ईयर एज है। वो हमेशा कहते थे, मेरे नौकरी से कभी सेटिस्फाई नहीं थे हमारे घर में लोग। मेरे भाई डॉक्टर हैं, मेरा इंचार्ज है, कभी कोई खुश नहीं थे, लेकिन जो हम काम करते थे उससे वो लोग हमेशा खुश रहे। कम से कम कहीं भी रहते हो तो 1 नंबर पे रहते हो, होना भी चाहिए। कहीं भी रहो 1 नंबर पे रहो। गुंडाई करो तो जम के करो, दुश्मनी करो तो जम के करो, नेतागिरी करो तो जम के करो, पढ़ाई करो तो जम के करो। ये चीज होना चाहिए। हम ये कविता सुना रहे हैं, सत्य घटना पर आधारित है और कॉमरेड A.K. राउत के स्पीच से ली गई। समस्तीपुर डिवीजन में समस्तीपुर और सहरसा सिंगल लाइन वर्किंग थे और आमने सामने 2 ट्रेन आ गई, ठीक है। और सब कहते हैं ट्रेन कौन चलाता है, हम चलाते हैं, हम चलाते हैं, हम चलाते हैं। इसको रिकॉर्ड कर लीजिएगा। सब कहते हैं हम ट्रेन चलाते हैं, लेकिन जब कोई दुर्घटना होती है, लोको पायलट चलाता है, उसी पर यह आधारित कविता है, ठीक है। अभी तुरंत बैठे बैठे उसको लिखे हैं, बैठे बैठे तुरंत लिखे हैं और तुरंत सुना रहे हैं। इसलिए यदि कुछ गलती होगा तो माफ कीजिएगा। एक लाइन पर आमने सामने आ गई 2 ट्रेन, रेलवे में हड़कंप मचा, उड़ गई सबकी चैन। रेलवे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया, कंट्रोलर को दोषी ठहराया, किसी ने जाकर थाने में रिपोर्ट लिखवाया। मामला पहुंचा कोर्ट के पास, जज ने गैर जमानती वारंट सुनाया। अब कंट्रोलर पहुंचे वकील के पास, बोले वकील साहब दे दीजिए मेरा साथ। वकील पूछे, वकील साहब पूछ पड़े, पहले बताओ करते हो क्या काम, कहां आपका ऑफिस है और क्या है आपका पदनाम। कंट्रोलर साहब बोल पड़े, सर कंट्रोलर है पदनाम, ऑफिस में बैठे बैठे कईयों ट्रेन चलाने और रोकने का एक साथ कब करते हैं काम। वकील साहब बेचारे परेशान हो गए। वकील साहब पूछ पड़े, क्या आप रखे हो कोई दूरबीन, जब आपके पास कोई ब्रेक नहीं है तो क्या ट्रेन रोकने की कोई रखे हो मशीन। वकील साहब समझ ना पाए, कंट्रोलर को फरमान सुनाए, आप यहां से तुरंत जाएं, जाकर किसी होशियार को लाएं। और ये सत्य घटना है। और वकील साहब थे ताराकांत झा, बीजेपी के नेता, बहुत बड़े वकील थे, और लोकल कोर्ट से हो गया हाई कोर्ट में मैटर पहुंचा था और उसने पहुंचे। अब कंट्रोलर महोदय कहां पहुंच रहे हैं देखिए। वकील साहब समझ न पाए, कंट्रोलर को फरमान सुनाए, आप यहां से तुरंत जाएं, जाकर किसी होशियार को लाएं। कंट्रोलर जी पहुंचे नेताजी के पास, कॉमरेड A.K. राउत के पास, बोले सर दे दीजिए मेरा साथ, पूरा फंस गया हूं, कोई नहीं दे रहा मेरा साथ। नेताजी पहुंचे वकील के पास, बोले सर कंट्रोलर है इसका पदनाम। बोले कि सर पे कमीशन रेलवे क्या करता है, नाम दे देता है, जैसे दे दिया चीफ लोको इंस्पेक्टर, बिना बंदूक का इंस्पेक्टर। ऐसा लगेगा आपको कोई इंस्पेक्टर बंदूक लेके आ रहा होगा। रेलवे ने बताए कि यहाँ सर ऐसे डेजिग्नेशन दे देता है, ऐसा दिखा देगा जिससे लगेगा चीफ क्रू कंट्रोलर, मतलब ये पूरा ऑफिसर हो, क्रू कंट्रोलर। मेडिकल टिकट आई, आदमी क्रू कंट्रोलर बन गया, क्रू के लायक नहीं, क्रू कंट्रोलर।
ये रहेगा बंधन। आपके पोस्ट के लायक का हो वो आपका पेमेंट बना रहा है। तो वकील साहब नेताजी पहुंचे, वकील के पास बोले सर कंट्रोलर है इसका पद नाम, जहां हुई दुर्घटना कभी नहीं किया उस जगह ये काम, जिधर हुई दुर्घटना देखा नहीं स्टेशन किधर है, ट्रेन चलाने की बात दूर, देखा नहीं स्टेशन का दरवाजा किधर है। ट्रेन को चलाता है सर लोको पायलट, लोको पायलट ने ही ट्रेन टकराई। लोग चलाता है, इसके पास ब्रेक है लोको पायलट के पास, और लोको पायलट ने ही ट्रेन टकराई। यह बेचारा निर्दोष है, केवल बैठकर खींचता है पाई, बैठकर खींचता है पाई। माने जब आप आज पहले जमाना में देखते होंगे, जब बोलेगा अदरा हाँ 30 पास हुआ, वो क्या करेगा, ऐसे खींच देगा। समझ गए? सोच लीजिए। तो यही है आपका दुर्दशा। यहाँ रेलवे की जो पोस्ट का नाम है उसका उसके काम से कोई मतलब नहीं। यही है सच्चाई। और तुझे बोले, और एक छोटा सा, कल आ रहे थे तो बात हुई पुराने जमाने की, हमारी एक डायरी थी सब एक में, गुरुजी भी हमारे पुराने जमाने के थोड़ा सा मजाक कर रहे हैं सब घटना। हमारा ट्रेड यूनियन खाली ट्रेड यूनियन नहीं, मैं आपको पहले बोला प्रॉपर यूनिटी ही ट्रेड यूनियन है। अगर आपके ब्रांच में, आपके डिवीजन में खाली एक ही मंत्र अगर हम लेते हैं कि जो भी लोको रनिंग का प्रोग्राम रहेगा, लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन का प्रोग्राम रहेगा, उसमें 100% तो नहीं होते, कभी भी ना होगा, लेकिन मैक्सिमम लोग, आज जैसे लोग बोलते हैं कि 30% वैकेंसी है, तो कितना बचा भैया? 30% वैकेंसी और 70% बचा। अगर 70% में से अगर हम 35% की अगर यूनिटी करते तो हमारा जो है एक्शन सॉल्व हो जाएगा, हम अपनी डिमांड को हासिल कर पाएंगे। लेकिन हम वो भी करने में सक्षम नहीं है। वैकेंसी को फिलअप करो, ये डिमांड है, नो डाउट, ठीक है, डिमांड अपनी जगह है, लेकिन आज हम ये चीज को सोचिए कि 30% वैकेंसी में खाली 70 में से आपको 35 को संभालने का है, 50%, तो आपकी जो है वो डिमांड पूरी हो सकती है। इसीलिए मैं यहाँ से खाली ये बोलना चाहूँगा कि जो भी आप ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जो भी प्रोग्राम रहेंगे, ब्रांच, डिवीजन, जोन, उसमें मैक्सिमम संख्या में अगर आप आते हैं तो आपको चक्का बंद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम आते नहीं, हम कुछ ना कुछ बहाना बना लेते हैं। हम बहाना बनाने में बहुत एक्सपर्ट है, बहुत, समझे, आज मेरा ऐसा हो गया, आज मेरा वैसा हो गया, आज ऐसा है, आज बच्चे की तबीयत है, कल औरत की तबीयत ठीक नहीं, मेरे यहाँ शादी है, ये है, बहुत। लेकिन वही आप एक चीज सोचिए, अगर आपके कलीग के यहाँ कोई कार्यक्रम है, उसके बच्ची की शादी है या उसका रिटायरमेंट है, तो आप सैकड़ों की संख्या में पहुंच जाते हो। कैसे पहुंचते हो? वहां आपके कोई प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम आती है खाली ऑर्गेनाइजेशन के प्रोग्राम में शामिल होने। कॉमरेड ये मत आने दीजिएगा, आप दिल से ऑर्गेनाइजेशन कीजिएगा और निस्वार्थ भाव से सेवा कीजिएगा। यही आपका ट्रेडिंग है। हमारी ट्रेड, हमको हमारी जो डिमांड्स है उसको हासिल करने का, हमको दुनिया में रूल नहीं करने का है, हमारे डिमांड्स को हासिल करने का है। तो हासिल करने के लिए यही है कि आप निस्वार्थ भाव से सेवा कीजिए, ऑर्गेनाइजेशन के सभी कार्यक्रमों को मैक्सिमम संख्या में कीजिए। ऐसा नहीं कि कोई अपना मीटिंग रखा है, ये तो देखने को मिलता है। हमको डीआरएम के पास जाना है, सब लोग बोलते आएंगे, लेकिन डीआरएम के दरवाजे पे खाली 2 लोग ये है या नहीं?
वहाँ एक इस दरवाजे से भागा, एक उधर से भागा, उधर से भागा, और भैया आप लॉबी में बात करो, नहीं हम आएंगे, हम आएंगे। ये नहीं होना चाहिए, यही सबको होना है। आप दीवारें, आप 25 लोग 50 लोग जाके खड़े रहते हैं तो क्या बोलता है? आपके लिए दरवाजे खुले हैं, सिंगल जाएगा तो साला उसको खुल के बाहर खड़ा करेगा, तुम क्या खड़ा? आप बैठिए, साहब मीटिंग में है। तो ये सब चीजों को मैं खाली ट्रेड यूनियन यूनिटी को मानता हूँ और यूनिटी ही हमारा काम करेगी। आप दिल से ऑर्गेनाइजेशन कीजिए। आप ये रुक्ष स्वभाव, रुक्ष इशू, ड्राई इशू है ये, इसके लिए आप इतनी जान से आए हैं, अपने दिल से आए हैं, कुछ पढ़ने की इच्छा नहीं करता है। और मुझे मालूम है अभी 2 दिन बाकी है, अभी तो जो आपकी जो चार्जशीट अभी आई कहाँ है, चार्जशीट तो आने वाली है, समझ जाना। तो वो सब जब आप देखेंगे कैसे उसको करने का, आप जरूर कुछ न कुछ लेके जाएंगे कॉमरेड। इसी के साथ मैं आपको फिर बोलूंगा कि निस्वार्थ भाव से आप अपने साथियों का सेवा कीजिए और ऑर्गेनाइजेशन के कार्यक्रम को बहुत ही सुचारू रूप से मैक्सिमम संख्या में कीजिए। आज जो प्रशासन है कॉमरेड, उसने एक फंडा लिया है, एक फंडा। क्या किया उसने? जितने भी रूल बुक्स हैं, जो रूल प्रशासन ने बनाए हैं, उन सब रूल बुक्स को लपेट करके ऊपर डाल दिया, समझ में आना, डाल दिया ऊपर और आपसे काम करा रहा है। मैं बोलना चाहता हूं कि अगर हम इसका प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा? अगर हम इसको आपको नहीं करेंगे, भले गाड़ियां बंद करके हो, भूख हड़ताल से हो, मोर्चे से हो, डिमांस्ट्रेशन से हो, कैसी भी हो, अगर हम इसको नहीं करेंगे तो क्या होगा? आगे आगे आपके दिन और खराब। अभी जैसे अभी जो इशू चल रहा है 25% माइलेज बढ़ाने का, माइलेज का रेट बढ़ाने का, अफसर ये कहने लगा कि ये तो लिखा हुआ है ही नहीं कहीं। अफसर को सब रूल मालूम है, ऐसा नहीं है रूल मालूम नहीं। रूल अगर मालूम नहीं तो हमको मालूम नहीं, हम उस चीज को सीरियसली नहीं लेते। आज अगर ये हो गया, मान लो अगर आपको नहीं दिया तो ये तो दिन पर दिन जो है वो ग्राफ की तरह बढ़ता जाएगा और आप वहीं रहेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल ही मानने को तैयार नहीं है, जबकि आपके दूसरा, एक सबसे बड़ी और हमारे लिए खुशी की बात है कि जितने भी डेलीगेट्स आए उनकी ओर से हमारे यहाँ पर कोई शिकायत का मौका नहीं मिला। ये हमको बहुत बड़ी उपलब्धि है। सबसे बड़ी गुजरात, मुंबई, ये महाराष्ट्र में है ड्राई एरिया, और उस ड्राई एरिया के कारण कोई न कोई
समस्या उत्पन्न होती है, लेकिन इन 3 दिनों के अंदर जितने भी डेलीगेट्स आए उसका कहीं से कोई, जहां रेजिडेंट्स है वहां या रोड कहीं पे भी किसी की कोई शिकायत नहीं आई है, कहीं पे कोई गलत कुछ हुआ हो। इसके लिए मैं सभी कॉमरेडों को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने पूरा अनुशासन बना के यहाँ पर अपनी डीआर क्लास किया है। हमारे साथियों से या मैनेजमेंट में या कोई ऐसी कोई हमारी ओर से कमी रही हो उसके लिए हम आपसे तहे दिल से माफ़ी चाहते हैं और कोशिश करेंगे कि भविष्य में दूसरा कोई भी सेंट्रल प्रोग्राम डीआर क्लास या अन्य कोई WR कराएगा उसको और अच्छी तरह से और मैनेज करके हम करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।